Hello everyone, my name is Prateek. So this is our 12th lecture of determinant. और इस लेक्चर में जैसे हम 11th लेक्चर में हम कंप्लीट कर लिए थे थ्योरी पार्ट जो हमारा लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्रैमर्स रूल जो हमारा है उस पर हम थ्योरी पढ़ लिए थे। और इस लेक्चर में हम हमारा क्वेश्चंस करेंगे, है ना, क्रैमर्स रूल पे और आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन आपको जैसे हम बेसिक से पहले लेते हैं और उसमें जो आईआईटी के क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, ओके देन। सो देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इज इक्वल्स टू 8, x प्लस 2y प्लस क्यू जेड इज इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 4 हैज़ पूछा हुआ है फर्स्ट नो सॉल्यूशन, सेकेंड अ यूनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, अ यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो एक जैसे हमने थ्योरी तो कल डिस्कस कर लिया है बट एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं शॉर्ट में। तो देखो जैसे आपका क्रैमर्स रूल क्या बोलता था। क्रैमर्स रूल जैसे हमारे पास एक डेल्टा है, डेल्टा डिटर्मिनेंट है और एक डेल्टा एक्स है। जैसे डेल्टा क्या होता था आपका, चलो एक बार रिविजन कर लेते हैं इसमें, है ना। जैसे हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू c1z इज इक्वल्स टू d1, है ना। और a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। तो इसमें अगर आपका डेल्टा है तो डेल्टा कैसे हो जाएगा आपका a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। ठीक है, ये हो गया। और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, जस्ट आपका फर्स्ट कॉलम में आपका a1 a2 a3 की जगह आपका d1 d2 d3 आ जाएगा और ये फिर सिमिलर रहेगा b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, है ना। और फिर आपका डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, जस्ट आपका b1 b2 b3 की जगह आपका d1 d2 d3। तो a1 a2 a3 d1 d2 d3 एंड c1 c2 c3 एंड डेल्टा z इन प्लेस ऑफ c1 c2 c3 d1 d2 d3 आएगा। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड d1 d2 d3 d1 d2 d3। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा आता है जैसे क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, क्रैमर्स रूल, है ना। ये होता है हमारे पास डेल्टा इंटू एक्स इज इक्वल्स टू आपका डेल्टा एक्स होता है और आपको डेल्टा इंटू वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई होता है एंड डेल्टा इंटू जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा जेड होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये हो गया, ये हमारा हो गया क्रैमर्स रूल, है ना। और फर्स्ट हमें जैसे यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, कंडीशन आपका डेल्टा ऑलवेज डज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, ज़ीरो। ऑलवेज डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए। सेकंड होता है हमारा जो इसके लिए नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, नो सॉल्यूशन के लिए होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड at least one of delta x delta y और delta z does not equals to ज़ीरो। एंड हमारे पास उसके लिए क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमने पढ़ा हुआ था डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना।
ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कंडीशंस थे। अब क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, क्वेश्चन में हमारे इक्वेशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या दिए हुए हैं, ये आपके सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, है ना। ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट कैसे बन जाएगा इसमें, ओके देखो इसमें डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा हमारे पास 2p6 1 2 q एंड 1 1 1 3, ठीक है। ये अब अगर हमने डेल्टा सॉल्व करना है तो डेल्टा सॉल्व करने के लिए जैसे इधर मैं रो ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, तो रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 2, ठीक है। और रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस 2 ऑफ रो 2 कर दूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू 2p, ओके ये चेंज होगा r1, है ना, r1 आपका चेंज होगा, r1 क्या होगा, r1 माइनस 2 ऑफ r2, r1 माइनस 2 ऑफ r2, तो r1 क्या हो जाएगा इधर 0, और क्या आ जाएगा p माइनस 2 ऑफ आपका r2, तो ये आ जाएगा आपका p माइनस 4, है ना, एंड 6 माइनस 2 ऑफ आपका r2, मतलब 6 माइनस 2 ऑफ q, 6 माइनस 2 ऑफ q, है ना, ये आ गया। अब आपका r2 चेंज नहीं हो रहा है तो 1 2 q आ जाएगा, r3 चेंज हो रहा है, r3 माइनस r2, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 3 माइनस q। अब आप कॉलम 1 के अलॉन्ग इसे एक्सपैंड कर दीजिए, कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा -1, ये कौन सी पोजीशन में है, ये हमारा 2 1 पोजीशन में है ना, तो माइनस पावर 2 + 3, है ना, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, वेट है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, है ना, सेकेंड रो एंड आपका फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, वैल्यू आपका 1 है, वैल्यू आपका 1 है, ठीक है। और ये आपका होगा इधर, और ये तो क्या लिखेंगे हम, ये आ जाएगा p माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस q एंड माइनस ऑफ -1 6 माइनस 2q, ठीक है। ये आपका आ जाएगा -1 p माइनस 4 3 माइनस q एंड माइनस माइनस प्लस एंड 6 माइनस 2q, ठीक है। तो -1 ये आपका आ जाएगा। इसमें से जैसे हम ये भी कर सकते हैं, इधर जैसे आपको देखो ऐसा दिख रहा होगा p माइनस 4 और ये 3 माइनस q प्लस ऑफ, इधर से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ, है ना, तो 2 जैसे मैंने कॉमन निकाला तो इधर बचेगा आपका 3 माइनस q, तो आप 3 माइनस q कॉमन निकाल लीजिए, तो -3 माइनस q, तो ये आपका बच जाएगा p माइनस 4 प्लस ऑफ 2, तो ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 3 माइनस q p माइनस 2 और q माइनस 3 p माइनस 2, तो ये आपका आ गया डेल्टा, है ना। अब डेल्टा x निकालेंगे, तो डेल्टा x में क्या बोला था हमने, a1 a2 a3 की जगह आपका d1 d2 d3 आ जाता है, तो ये आपका सिमिलर रहेगा डिटर्मिनेंट, आपका सिर्फ 854 आ जाएगा 211 की जगह 854 और p21 एंड 6q3, p21 एंड 6q3, ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखो इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 8 है ना, तो इसमें अगर मैं रो ऑपरेशन जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, अगर मैं r3 या r1 चेंजेस टू r1 माइनस ऑफ 2 ऑफ r3 अगर मैं करूँ, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 4 ऑफ 4 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0, p माइनस 2 ऑफ 1, तो ये आ जाएगा p माइनस 2
एंड 6 माइनस 3 इंटू 2, तो आपका आ जाएगा 0, और ये आपका 5 2 Q 4 1 3 एंड एक्सपैंडिंग अलॉन्ग रो 1, तो ये आपका आ जाएगा P माइनस 2 ऑफ माइनस 1, बिकॉज ये कौन सी पोजिशन में है, 1 और 2 है ना, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो आपको -1 लगेगा, ठीक है। और ये आपका आ गया, फिर इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 माइनस 4Q है ना, ये माइनस ऑफ P माइनस Q एंड 15 माइनस 4Q आ गया। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया डेल्टा x है ना, ये हमने सॉल्व कर लिया डेल्टा x। अब डेल्टा y सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा y कैसे आ जाएगा, जस्ट आपका b1 b2 b3 के जगह आपको d1 d2 d3 पुट करना है, तो डेल्टा y क्या आ जाएगा, अब देखो इधर आ जाएगा 854, इधर 854, और फिर ये तो आपका सेम रहेगा जो C1 C2 C3 है, इधर 6Q3, और A1 A2 A3 हमारा था 2 1 1 2 1 1 है ना। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये कैसे आ जाएगा, ये आपका जैसे ओके देखो, अगर ये रो और इस रो को देखोगे तो अगर आप 2 कॉमन निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा आपका, 1 4 3 बच जाएगा, और ये 1 5 Q बच जाएगा, मतलब रहेगा, और 1 4 और 3 है ना, ये माइनस नहीं है ना, इसे हम दिखाने के लिए बस किए हुए थे, है ना, ऐसा, ठीक है। अब देखो, जैसे आपका किसी रो में 2 कॉलम या 2 रो सेम होता है तो उसका क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये हो गया आपका 0 इसकी वैल्यू, तो ये आ गया 0, तो डेल्टा y क्या आ गया 0। अब डेल्टा z कैसे निकालते हैं, सिर्फ आपका जो C1 C2 C3 है उसके जगह क्या आ जाता है आपका, जस्ट D1 D2 D3, ठीक है। तो आपका B1 B2 B3 क्या था, P21, और आपका 854 आ जाएगा, यहाँ 854 है ना, D1 D2 D3। अब यहाँ रो ऑपरेशन यहाँ भी परफॉर्म कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 ऑफ R2, ठीक है, ये जैसे हमने किया। और इसमें आप रो एक और परफॉर्म कर सकते हो। ओके, पहले ये देखते हैं, है ना, ये क्या आ जाएगा आपको, 2 माइनस 2 ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 0, P माइनस 2 एंड आपका 8 माइनस, ओके ये आपका R3 कीजिए इसे, ये R3, तो ये आ जाएगा आपका P माइनस 1, ओके P माइनस 2 ऑफ 1 P माइनस 2, ओके 8 माइनस 2 ऑफ 4, तो ये आ जाएगा आपका 0। अब 1 2 5 1 1 4, ठीक है, तो ये इसे आप एक्सपैंड कीजिएगा रो 1 के अलॉन्ग, तो क्या आ जाएगा P माइनस 2 और ये -1, और फिर ये आपका आ जाएगा 1 4 ज़ा 4 और -5, ये आपका P माइनस 2 आ गया, तो डेल्टा Z आ गया आपका P माइनस 2, है ना। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, इधर आप लिख लेना, यहाँ पे जैसे डेल्टा क्या निकाले हुए थे हम लोग, डेल्टा निकाले थे, डेल्टा हमने निकाला हुआ था Q माइनस 3 एंड P माइनस 2, Q माइनस 3 एंड P माइनस 2, ठीक है। डेल्टा X हमने निकाला हुआ था माइनस ऑफ P माइनस 2 एंड 15 माइनस 4Q, 15 माइनस 4Q। डेल्टा Y हमने निकाला हुआ था 0 एंड डेल्टा Z इज इक्वल्स टू P माइनस 2, ठीक है। अब इसमें हमने क्या निकालना हुआ है, हमें फॉर नो सॉल्यूशन का निकालना है, फॉर नो सॉल्यूशन। अब फॉर नो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ था, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z इक्वल्स टू 0, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है।
तो इसमें देखो डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो हम क्या जानते हैं p माइनस टू एंड आपका q माइनस 3 इसकी वैल्यू आई इज इक्वल्स टू 0 कर दिए, तो इधर से आगे p की वैल्यू 2 एंड q की वैल्यू 3 है ना। और जैसे आप अब पुट कीजिए जैसे, है ना, इफ़ जैसे मैंने ले लिया इफ़ p इज इक्वल्स टू 2, इफ़ p इज इक्वल्स टू 2 तो डेल्टा x क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा x आ जाएगा, ये इधर 2 रख दिए p की जगह, 2 माइनस 2 और 15 माइनस 4q, तो ये आपका आ गया 0, तो डेल्टा x आ गया 0, डेल्टा y भी आपका 0 है, डेल्टा z भी आपका क्या है, फिर आ जाएगा 2 माइनस 2 0। अब देखो इसमें क्या हो गया, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z इक्वल्स टू 0 आ गया आपका व्हेन आपका p इज इक्वल्स टू 2, है ना, और डेल्टा z भी 0 है क्योंकि वो तो कंडीशन ही होती है ना आपकी फॉर नो सॉल्यूशन के लिए, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बिकॉज फॉर नो सॉल्यूशन डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z में से कोई एक एटलीस्ट वन आपकी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बट यहाँ सारे ज़ीरो हो जा रहे हैं, तो आपका p तो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, तो p वाला सॉल्यूशन p इज इक्वल्स टू 2 रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड। अब अगर जैसा हमने इफ़ q इज इक्वल्स टू 3 लिया तो डेल्टा x क्या आ जाएगा, q इज इक्वल्स टू 3 में ये आ जाएगा p माइनस 2 एंड 15 माइनस 4 ऑफ 3, ये आ जाएगा p माइनस 2 एंड 15 माइनस 12, ये आ जाएगा आपका 3, तो इसमें आपका तो नहीं आ रहा है, ठीक है, डेल्टा x डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो ये आ जाएगा q इज इक्वल्स टू 3 हमारा सोल्यूशन होगा, है ना, फॉर नो सॉल्यू q इज इक्वल्स टू 3 आएगा फॉर नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर फॉर नो सॉल्यूशन के लिए, q इज इक्वल्स टू 3 एंड p डज नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब निकालेंगे हम फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन क्या बोलता है, जैसे डेल्टा हमारी डज नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए इतना ही याद कीजिए आप, डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इधर क्या निकाला हुआ था हमने p माइनस 2 और q माइनस 3 निकाला हुआ था डेल्टा, है ना, वो क्या था डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इधर से क्या पता चला, p डज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 3, ये हमारा आ गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए, है ना। और अब निकालते हैं इन्फानाइट के लिए, फॉर इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन, फॉर इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन, ये क्या बोलता है, ये हम जानते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा z इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो इधर से क्या आ जाएगा डेल्टा, डेल्टा आ जाएगा आपका p माइनस 2 एंड q माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो p इज इक्वल्स टू 2 एंड q इज इक्वल्स टू 3। अब डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z भी 0 है ना, तो ये कैसे आ जाएगा आपका, इसमें आपका आएगा डेल्टा x क्या है हमारा, माइनस ऑफ p माइनस 2 एंड 15 माइनस 4q, 15 माइनस 4q, है ना, ये आपका क्या आ जाएगा, इसको जैसे आप पुट कीजिएगा माइनस ऑफ 2 माइनस 2 एंड 15 माइनस 4 3 तो ये तो आपका 0 ही आ गया, तो डेल्टा x, है ना, एट p इज इक्वल्स टू 2, और इधर पुट किए तो डेल्टा x 0 आ गया, डेल्टा y भी आपका क्या आ जाएगा, आपका डेल्टा y क्या है, डेल्टा y हमने जैसे निकाला हुआ था, डेल्टा y तो 0 ही है, डेल्टा y 0 ही है ना, डेल्टा z क्या निकाला हुआ था हमने, डेल्टा z p माइनस 2, डेल्टा z इक्वल्स टू p माइनस 2, तो ये तो आ जाएगा 2 माइनस 2 0, है ना, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, p इज इक्वल्स टू 2 फॉर इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, ये तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, एक जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p
and Q, the system of equation 2x plus py plus 6z is equals to 8 and x plus 2y plus qz is equals to 5 and x plus y plus 3z is equals to 4, है ना। इसमें भी फर्स्ट हमें क्या निकालना है, नो सॉल्यूशन के लिए, सेकेंड फॉर यूनिक सॉल्यूशन अ यूनिक सॉल्यूशन, और थर्ड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। है ना, ये हमें निकालना है। अब देखो जैसा हमने अभी डिटर्मिनेंट फॉर्म पे किया हुआ है, डेल्टा इज इक्वल्स टू A1 A2 A3 B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3, और फिर उसमें से डेल्टा x निकाली, डेल्टा y निकाली, डेल्टा z, है ना। फिर उसमें हम कंडीशन में पुट किए, उसका फिर वैल्यू निकालें। तो ये सब सारा प्रोसीजर क्या है, बहुत लेंदी हो जाती है आपकी, ये प्रोसीजर लेंदी हो जाती है ना। तो इसमें एक शॉर्ट मेथड भी है जो इसमें हम करते हैं, है ना। जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते थे, जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसमें क्या करते थे, सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ते थे, है ना। सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ते थे तो, और आपका एलिमिनेशन मेथड पढ़ते थे, है ना। तो उसी प्रकार से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इसे हम करते हैं, उसके बाद एक बार समराइज़ कर लेंगे कि इसमें किए क्या, है ना। सो दैट आप यही प्रोसीजर आप दूसरे क्वेश्चन में भी लगा सकते हो फॉर जल्दी सॉल्यूशन आपका लाने के लिए, ठीक है। तो देखो ये आपका जैसे आंसर हम बनाते हैं, ये आपको क्या दिया हुआ है इधर, 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इज इक्वल्स टू 8, x प्लस 2y प्लस qz इज इक्वल्स टू 5 and x plus y plus 3z is equals to 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसे जैसे हम सॉल्व करते हैं तो ये कैसे आ सकता है, जैसे मैं इसमें सॉल्व कर दिया, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन ये 3 है, ठीक है। अब जैसे मैंने कर दिया इक्वेशन 1 माइनस ऑफ 2 ऑफ इक्वेशन माइनस 2 ऑफ इक्वेशन, जैसे 2 कर दिया, है ना, इक्वेशन 2, तो ये क्या बन जाएगा आपका, P ऑफ, वेट ए सेकेंड, ओके, ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए जैसा आप ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। देखो 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इज इक्वल्स टू 8, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके आप x प्लस 2y प्लस qz इज इक्वल्स टू 5, और इसे आप माइनस करना है तो आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इज इक्वल्स टू 8 and minus of 2x minus of 4y and minus of 4qz is equals to 2 5 10, ऐसा, और इसे आप ऐड कर दीजिए तो प्लस माइनस माइनस p माइनस 4y एंड प्लस 6 माइनस इधर 2 आएगा, 6 माइनस 2qz इज इक्वल्स टू, आपका इधर माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया था, -10 प्लस 8, ये आपका आ जाएगा -2, ठीक है। ये हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब जैसे मैं सॉल्व करता हूँ ये हमारी, इसमें क्या किया हुआ था हमने, इक्वेशन 1 माइनस ऑफ 2 ऑफ इक्वेशन 2। अब जैसा हम करते हैं इक्वेशन इसमें 2 माइनस 3 जैसा करते हैं, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 क्या है आपका, 2x
सॉरी एक्स प्लस 2y प्लस क्यू जेड, एक्स प्लस 2y प्लस क्यू जेड इज इक्वल्स टू 8 एंड एक्स प्लस 2y प्लस क्यू जेड इज इक्वल्स टू 5, है ना, ये दिया हुआ है। अब इसे क्या करना है, हमें माइनस करनी है। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब इसे कर दीजिए आप कैंसिल, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2y, तो क्या आ जाएगा, ये भी आपका 0। अब प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या, ये आएगा आपका क्यू जेड, ये आपका 2y है ना। ओके 2 मिनट। आपका थर्ड इक्वेशन क्या था, थर्ड था x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 4, एक्स प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 4। अब इसे माइनस करनी है, तो ये हो गई 0, ये हो गई 0, और ये आ जाएगा आपका प्लस ऑफ y, प्लस ऑफ आपका आ जाएगा y, है ना, ये माइनस आ जाएगा माइनस, और आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो q माइनस 3, प्लस ऑफ q माइनस 3 z इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5, वेट ए सेकेंड, ये आपका 5/4 है, ये आपका 5/4 है, तो ये आ जाएगा आपका 1, है ना, माइनस साइन लग के, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 5। ठीक है, अब इक्वेशन 4 क्या है, लिख लो इधर, इक्वेशन 4 है हमारे पास p माइनस 4 प्लस 6 माइनस 2q z इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड y प्लस q माइनस 3 z इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया, है ना। अब इसे अगर मैं फिर से कर दूं इक्वेशन, जैसे ये तो था आपका 4th, है ना, और ये था 5th, तो इक्वेशन 4th में से मैं माइनस कर दूं p माइनस 4 ऑफ इक्वेशन 5, ऐसा, तो ये आ जाएगा आपका, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, y वाली टर्म आपकी पूरी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और ये आ जाएगा 6 माइनस 2q माइनस ऑफ p माइनस 4 एंड q माइनस 3। ठीक है, ये आ गया ऑफ z इज इक्वल्स टू माइनस 2 ऑफ माइनस ऑफ p माइनस 4, ऐसा, तो ये आपका आ जाएगा ओके। इसे जैसे आप सॉल्व कर दीजिए फिर, तो 6 माइनस 2q माइनस ऑफ p माइनस 4 एंड q माइनस 3, और ये माइनस ऑफ 2 माइनस p माइनस माइनस प्लस 4, इधर से 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो आपका 3 माइनस q एंड माइनस p माइनस 4 एंड q माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस p, है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम इधर ये 2 3 या q माइनस 3, q माइनस 3 माइनस ऑफ p माइनस 4 एंड q माइनस 3, ये आपका आ जाएगा 2 माइनस p एंड q माइनस 3 जैसा हमने कॉमन निकाला हुआ है, तो 2 माइनस p माइनस 4, तो 2 माइनस p एंड q माइनस 3, ये आपका माइनस ऑफ p माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p माइनस 2। यहाँ पे q माइनस 3, 2 माइनस p एंड माइनस ऑफ p माइनस 2, है ना। और आप इसे ऐसा लिख सकते हैं q माइनस 3, 2 माइनस p ऑफ z, z इज इक्वल्स टू 2 माइनस p, है ना, ये आ गया। अब ये तो हमारी हो गई
सो ओके, ये हमारा आ गया इक्वेशन, है ना, ये आ गया हमारा इक्वेशन इसके लिए। ठीक है, तो हमारे पास कौन से इक्वेशन आ गए आपके पास, q माइनस 3 2 माइनस पी जेड इज इक्वल्स टू 2 माइनस पी, है ना, ये हुआ। और फिर आ गया p माइनस 4, ये सिंपल इसी से सॉल्यूशन हो जाएगी। अब देखिए, जैसे हमें दिया हुआ है फॉर नो सॉल्यूशन के लिए निकालना, या पहले फॉर नो सॉल्यूशन निकालते हैं, फॉर नो सॉल्यूशन, है ना। फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाता है हमारे पास, अल्फ़ा जैसे हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, अगर अल्फ़ा इंटू वेरिएबल इज इक्वल्स टू बीटा दिया हुआ है, तो फॉर नो सॉल्यूशन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और बीटा डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अल्फ़ा जैसे 0 हुआ तो 0 इंटू वेरिएबल इज इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो नंबर, तो बीटा ही ले लो, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 0 इज इक्वल्स टू बीटा। तो 0 और बीटा इक्वल होंगे नहीं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे इधर, इसलिए यहाँ पे आएगा आपका नो सॉल्यूशन। अब इसे हम क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था, दिया था आपका q माइनस 3 एंड 2 माइनस पी ऑफ z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ या 2 माइनस पी, है ना। तो इसमें से क्या इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन में क्या आपका ये पार्ट, ये वाला पार्ट 0 हो जाए, बट ये वाला पार्ट आपका 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ये पढ़े हम लोग, अल्फ़ा इंटू वेरिएबल इज इक्वल्स टू बीटा, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो q माइनस 3 माइनस 2 माइनस पी इज इक्वल्स टू आपका 0, है ना। तो q इज इक्वल्स टू 3 एंड p का यहाँ से क्या पता चलता है, 2 माइनस पी डज नॉट इक्वल्स टू 0, सो माइनस पी डज नॉट इक्वल्स टू -2, तो p डज नॉट इक्वल्स टू 2, तो आंसर आ जाएगा p डज नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आगे हो गया हमारे पास फॉर नो सॉल्यूशन के लिए। अब हम निकालेंगे फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये कैसे निकलेगा, ये q माइनस 3 एंड p माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2 माइनस पी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपका 0 इज इक्वल्स टू 0 कंडीशन सेटिस्फाई, है ना। तो अल्फ़ा भी 0 बीटा भी 0, जैसे अब पढ़े ना, अल्फ़ा इंटू वेरिएबल इज इक्वल्स टू बीटा, तो आपका अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो क्या आ जाएगा आपके पास, q माइनस 3 एंड p माइनस 2 इज इक्वल्स टू आपका 0, तो इधर से p इज इक्वल्स टू 2 एंड q इज इक्वल्स टू 3, है ना। एंड यहाँ पे p जो 2 माइनस पी आया हुआ था इधर, ये 2 माइनस पी आया हुआ था, वो भी आपका इक्वल्स टू 0 होगा, तो p इज इक्वल्स टू 2, मतलब हमारी सॉल्यूशन क्या हो गई इंटरसेक्शन पे, p इज इक्वल्स टू 2 कॉमन। ठीक है, और थर्ड आ गई हमें जो सॉल्व करना है वो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यह क्या आ जाएगा आपका, q माइनस 3 p माइनस 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो p इज इक्वल्स टू p डज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 3, ये हो गई यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप इसमें जितना भी अभी जिस 2 क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय बीटा, अगर ऐसा है तो फॉर नो सॉल्यूशन आपका इसमें आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा डज नॉट इक्वल्स टू 0, और 0 इंटू डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 इंटू वेरिएबल इज इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो नंबर है जैसे, है ना। तो आपका 0 इज इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसलिए हमारा इधर नो सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है,
ये हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, बीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इंटू वेरिएबल इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है ना। मतलब वेरिएबल बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन में, यूनिक सॉल्यूशन इसमें क्या होगा, इसमें होगा अल्फ़ा डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू वेरिएबल इज इक्वल्स टू बीटा। तो क्या आ जाएगा आपका, वेरिएबल इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो आपका अल्फ़ा डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी शॉर्टकट समरी। इससे भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, इससे क्वेश्चंस जल्दी हो जाता है। जनरली आप निकालिएगा ना डिटर्मिनेंट अलग अलग इंडिविजुअल डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड का, और डेल्टा जैसे हम निकालते हैं और उससे क्रामर रूल लगाते हुए एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो उसमें क्या हो जाती है, एक्स वाई वैल्यू के निकालते हैं क्रामर रूल में, तो उसमें क्या होती है आपकी बहुत बड़ी हो जाती है ना, सॉल्यूशन आपकी बहुत बड़ी हो जाती है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो आप दोबारा कर भी नहीं सकते हो वैसे, है ना, इसलिए ये शॉर्ट मेथड से करना ज़्यादा इजी होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है IIT JEE मेंस, सॉरी एडवांस 2016, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, लेट A अल्फ़ा एंड M belongs to R and consider the system of linear equation। सो क्या बोला हुआ है, AX प्लस 2y इज इक्वल्स टू लैम्डा और 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। तो हमें निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इज आर करेक्ट, है ना। पहले दिया हुआ है जैसे हमें, इफ़ a इज इक्वल्स टू 3, इफ़ a इज इक्वल्स टू -3, then the system has infinitely many solution for all values of lambda and mu, है ना। तो देखो पहले क्या क्या बोला गया है हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए, यूनिक सॉल्यूशन में हमें A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2, ठीक है। तो इधर देखो A1 क्या है हमारे पास, A1 है A, आपका A2 है 3 और ये डज नॉट इक्वल्स टू B1 क्या है 2 और B2 -2, तो A बाई 3 does not equals to -1, so A does not equals to minus of 3, तो ये आ गया। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जिसे निकालते हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा A बाई 3 इज इक्वल्स टू 2 बाई -2 इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन म्यू, लैम्डा अपॉन म्यू, तो ये आपका आ जाएगा A इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा -3, वेट अ सेकेंड, है ना, ये आपका आ जाएगा देखो A बाई 3 और ये -1 और ये आपका आ जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू, तो A इज इक्वल्स टू -3 जैसे मैं रखूँ तो आपका आ जाएगा इक्वल्स टू -1, है ना, -3 पुट करूँ तो ये आपका क्या आ जाएगा, -3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1, तो -1 अपॉन -1, तो इज इक्वल्स टू आ गया -3। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ म्यू, है ना, माइनस ऑफ म्यू आ जाएगा, तो लैम्डा प्लस ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 0,
कि यहाँ पे क्या आया हमारे पास, लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 0 है ना, और ए इज इक्वल्स टू -3, और इसमें क्या बोला हुआ है, फॉर इफ ए इज इक्वल्स टू -3 देन सिस्टम हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड म्यू। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड म्यू नहीं, जब आपका अल्फ़ा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। अब जैसे आप बी ऑप्शन लिखते हो, तो बी ऑप्शन दिया हुआ जैसे ए डज नॉट इक्वल्स टू -3, देन द सिस्टम has unique solution, has a unique solution for all value of अल्फ़ा एंड बीटा। देखो ए इज इक्वल्स टू -3 आपका किसके लिए, नो सॉल्यूशन के लिए, तो ए इज इक्वल्स टू ए डज नॉट इक्वल्स टू -3 आया, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। ऑप्शन ए आपका क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जैसे हम सी देखते हैं, इफ़ लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 0 देन सिस्टम हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर ए इज इक्वल्स टू -3। अब देखिए इसे हमने सॉल्व किया हुआ है, व्हेन ए इज इक्वल्स टू -3 एंड लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 0, जब उसमें हमें इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन देंगे, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो आपका बी एंड सी करेक्ट है और आपका ए आपका नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारी हो गई क्वेश्चंस, हमने नॉर्मल क्वेश्चंस जो रहते हैं वो भी सॉल्व कर लिए और जो आईआईटी में आई हुई हैं वो भी सॉल्व कर लिए, और इसका बेसिकली जो शॉर्ट मेथड है जो इस लेक्चर में हमने देखा हुआ है, जनरली उसको अप्लाई करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आपके लिए, बोर्ड्स के लिए भी और आपके जेई एडवांस एंड मेंस के लिए भी, ठीक है। तो ये अच्छे से आप कर लीजिएगा, और ये हमारी डिटर्मिनेंट की लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो सारा आप जितने भी हमने लेक्चर्स डाले हुए हैं वो आप कीजिएगा, सो दैट आपको सारा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है। आई होप यू लाइक द लेक्चर्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, गुड बाय।